Assalamu alaikum. This is Advocate Hadija Vlait and you are watching the Legal Exams. In today's video, we are going to discuss the difference between Section 8 and Section 9 of the Specific Relief Act 1877. ये प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डिफरेंस समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका सेक्शन 8 और सेक्शन 9 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। मैं बेयर रीडिंग नहीं करूँगी, वैसे आपको इसका जो कंसेप्ट है वो समझा दूँगी। सेक्शन 8 में जब एक पर्सन किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर होता है, टाइटल उसके नाम पे होता है लेकिन कब्ज़ा उसके पास नहीं होता, तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेसन को रिकवर करने के लिए जो सीपीसी में प्रोसीजर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन जो है वो सूट फाइल करता है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करता है। सेक्शन 9 जो है वो बेसिकली सेक्शन 9 में एक पर्सन जब ना तो ओनर होता है ना ही टाइटल उसके पास होता है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, लेकिन वो पोजेसर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी पर्सन ने कोई ठेके पे ज़मीन वगैरह ली होती है या फिर लीज़ पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ली होती है, तो वहाँ पे अगर उस पर्सन को इल्लीगली कोई डिसपोजेस कर देता है, उससे कब्ज़ा छीन लेता है, तो वो पर्सन जो है वो दोबारा अपनी पोजेसन जो है वो रीस्टोर करवाने के लिए सूट फाइल करता है सेक्शन 9 का। तो इसमें एक और जो पॉइंट है ये सेकंड नंबर पे, इसको मैं रीड करके इसको रीड करके तो इसको आपका मीनिंग थोड़ा समझा देती हूँ। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। तो इसमें क्या कहते हैं कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू इस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेसन देयर ऑफ। इसमें कह रहे हैं कि अगर टाइटल डिस्प्यूटेड है एक बंदे का और उसको पोजेसन भी चाहिए, तो फिर ये सेक्शन उसको बार नहीं करता दावा दायर करने से। वो इस सेक्शन के तहत भी वो पर्सन जो है वो सूट फाइल कर सकता है और अपना टाइटल और पोजेसन दोनों जो है वो टाइटल भी डिक्लेयर करवा सकता है कोर्ट से और पोजेसन भी ले सकता है। उसके बाद इसका जो डिफरेंस है, ये सेक्शन के जो दो नीचे पॉइंट्स हैं इनको मैं इधर डिस्कस नहीं करूँगी। ये मैंने जो डिफरेंस दोनों में लिखा हुआ है सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं उसमें मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो सेक्शन 8 और 9 का जो डिफरेंस है वो उसमें सेक्शन 8 में प्लेंटिफ जो होता है वो रियल ओनर होता है, लेकिन सेक्शन 9 में प्लेंटिफ जो होता है वो पोजेसर होता है। उसके बाद सेक्शन अगर लिमिटेशन की बात की जाए तो सेक्शन 8 जो है उसकी लिमिटेशन पीरियड जो है वो 12 साल है, लेकिन सेक्शन 9 का जब हम दावा दायर करते हैं तो हम लोगों ने विदिन 6 मंथ जो है वो सूट फाइल करना होता है। उसके बाद जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि सेक्शन 8 के साथ जो है सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो ऐड होता है, लेकिन सेक्शन 9 की अगर बात की जाए तो सेक्शन 9 का जब दावा दायर करते हैं तो उसके साथ मज़ीद कोई और जो है सेक्शन ऐड नहीं होता। जो चौथा इनमें डिफरेंस है वो इसमें सेक्शन 8 के दावे में हमें ओनरशिप प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। वो हम लोग ने हर सूरत ओनरशिप प्रूव करनी होती है, फिर हमें कोर्ट जो है वो डिक्लेयर करती है हमारा टाइटल सॉरी उसके ऑलरेडी नाम पे होता है, हमारी ओनरशिप वो पोजेसन जो है वो हमें मिलती है। लेकिन जो सेक्शन 9 है उसमें आपको ओनरशिप प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप इसमें पोजेसर होते हैं, आप ओनर होते ही नहीं हैं, तो लिहाजा इसमें जो है वो ज़रूरत नहीं होती। जो फिफ्थ है उसमें सेक्शन 8 का दावा जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी दायर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो पर्सन होता है टाइटल उसके नाम पे होता है वो ओनर होता है। उसके बाद जो सेक्शन 9 का सूट फाइल करते हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं दायर किया जा सकता, क्योंकि जब उस किसी पर्सन को लीगली या किसी पर्सन को जब इलीगली डिसपोजेस किया जाता है तो उस वो जब सूट फाइल करता है दोबारा रीस्टोर करवाने के लिए उसकी पोजेसन, तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता सूट। अगर ये प्रोसीजर की बात की जाए तो सेक्शन 8 का जो प्रोसीजर है वो समरी प्रोसीजर नहीं है, लेकिन सेक्शन 9 जो है वो समरी प्रोसीडिंग है। उसके बाद सेक्शन 8 का जो डिसीजन आएगा, जो डिक्री पास होगी,
उसके अगेंस्ट अपील लाई करती है, लेकिन सेक्शन 9 की बात की जाए तो उसके अगेंस्ट ना तो कोई अपील लाई करती है और ना ही कोई रिवीजन लाई करती है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग रिवीजन दायर करेंगे। जहाँ पे अपील लाई नहीं करती वहाँ पे रिवीजन जो है वो लाई करती है। थैंक यू सो मच।